कि ये क्या कर रहा है और ये कैसा चैलेंज है था वो फेज जहाँ पे लगा था कि चलो गिव अप कर लेते। आपका इनिशियल वेट क्या था सर और अभी? आप देख रहे हो कि कितने सारे बच्चे आज डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ग्रो विद अश्विन चैनल पे। आज हमारे साथ ग्रो विद अश्विन के अश्विन आए हैं। जिन्होंने 75 हार्ड चैलेंज किया है विद प्रॉपर डेडिकेशन। 99% लोग फेल हो जाते हैं बट उन्होंने कर लिया है। वेलकम सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग अ 75 हार्ड चैलेंज। थैंक व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग 75 हार्ड चैलेंज? यू। ओके, तो 75 आवर चैलेंज मैंने इसके लिए किया बिकॉज हम पूरा एक ग्रुप गोवर्धन गए थे वृंदावन में, और हम गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे थे, वो भी दंडवती परिक्रमा। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे वो लोग सब दिन में 1.5-2 किलोमीटर परिक्रमा कर पा रहे थे, बट मैं हार्डली 500 मीटर करके ही मैं थक जाता था। तो जब भी मैं फिर वापस आया तो मैंने रियली कॉन्शियसली ये सोचा कि इज़ द हाई टाइम कि मुझे फिजिकली कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे से बड़े लोग कर पा रहे और मैं नहीं कर पाया। तो इसके लिए फिर कॉन्शियसली आके मैंने डिसीजन लिया कि कोई चैलेंज या कुछ तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो वो टाइम पे फिर मैंने 75 हार्ड चैलेंज शुरू किया। वाओ, तो व्हाट इज 75 हार्ड चैलेंज? ओके, बेसिकली 75 हार्ड चैलेंज में आपको 5 चीज़ें करनी है। आपको डेली 1 घंटा जिम करना है, डेली जिम करना है। सेकेंड, आपको डेली आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें मैं डेली 10 किलोमीटर चलता था। ओके। थर्ड, आपको 4 लीटर्स ऑफ पानी पीना है डेली। और फोर्थ, आपको गीता या कोई भी बुक पढ़नी है। और फिफ्थ, आपको सेल्फी लेनी है जिसमें आपको खुद का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आए। ओके। हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू 75 हार्ड चैलेंज? ओके, 75 हार्ड चैलेंज मुझे इंट्रोड्यूस किया मेरे क्लास में एक श्रुति मैम करके हैं। तो मैं सर्च कर रहा था कि कुछ तो मुझे ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, बट जब भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ स्टार्ट करता था तो वो पूरा नहीं होता था, बिकॉज इट्स लाइक कि चलो करना है नहीं करना ऐसा है। बट अगर एक चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो तो उसको आप रेगुलरली कैसे भी पूरी करने की कोशिश करते हो। तो श्रुति मैम ने मुझे बताया कि इंडिया में 75 हार्ड चैलेंज बहुत फेमस है, और अंकित करके जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुआ। तो मैंने उनके रील्स देखे, उनको फॉलो किया, और मैंने सोचा कि यही करना चाहिए, बिकॉज 99% जैसे आप बोलते हैं कि नहीं कर पा रहे, तो वाई नॉट ट्राई दैट कि जो कोई भी नहीं कर पा रहा है, और भगवान की कृपा से वो हो गया। ओके। सो व्हाट वाज द रूटीन ऑफ 75 हार्ड चैलेंज? ओके, रूटीन ये था कि मैं नॉर्मली सुबह 6-6:30 उठ जाता था, एंड देन फ्रेश होके मैं थोड़ा चल के मैं जिम जाता था। एंड देन जिम करके वहाँ से ही फ्रेशम की पूरी व्यवस्था थी वहाँ पे, और वहाँ से फ्रेश होके मैं चला जाता था चल के टेम्पल। टेम्पल में दर्शन करके माला करके थोड़ा प्रसाद लेके फिर चल के घर पे आता था। तो ये जो मॉर्निंग रूटीन था उसमें मेरे जिम हो गया, काफ़ी वॉकिंग हो गई, माला भी हो गई, और सब हो गया मेरा। फिर मैं आके क्लास पढ़ाता था, फिर घर पे आके अच्छे से डाइट फॉलो करता था। डाइट में मैं नॉर्मली गाँव का ही देसी होगरा मारवाड़ी में बोलते हैं वही खाता था। वापिस शाम को क्लास जाता था, और जो बचा कुचा जो वॉकिंग बचा था वो रात को पूरी कर लेता था। पूरे दिन में 4 लीटर्स पानी पीता रहता था। एंड अगर कुछ दिन अगर मैं नहीं चल पाया या कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाया तो फिर वो रात रात तक मेरा 12, 1, 2 जितने भी बजे हो, बट मेरे को पूरी 5 एक्टिविटीज़ करना कंपलसरी था। सर आपने बोला कि आप माला भी करते थे, तो आपने क्या क्या, आपने कुछ ऐड ऑन किया था या कुछ किया था 75 हार्ड डेज में? ओके, नॉर्मली 75 में 5 चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बट मैंने 6 चीज़ें ऐड की थी कि मैं रोज़ माला भी करता था, 16 माला। हमने वाव लिया है, दीक्षा ली है, तो रोज़ 16 माला हमको 2 घंटा करना ही है, तो वो भी करता था मैं। वाओ। तो यू सेड आप क्लासेस भी पढ़ाते थे विद माला, सो क्लास हाउ डिड यू मैनेज वर्क एंड 75 हार्ड टुगेदर? डिफ़िकल्ट था बिकॉज बच्चों की एग्ज़ाम थी, दिवाली के पहले टर्मिनल एग्ज़ाम होती है बच्चों की। तो एग्ज़ाम्स के साथ ये इतने फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था। करेक्ट। और बीइंग अ टीचर मेरा मोस्ट ऑफ द काम क्लास में बैठना है, इतना फिज़िकल एक्टिविटी होता नहीं है। बट मैनेज करना डिफ़िकल्ट था, बट इकोसिस्टम इतना अच्छा था और लोगों का सपोर्ट था कि ये हो गया। Since you said support, so what was the support like? Did your family support you or were they like, why are you doing this? इनिशियली सब स्केप्टिकल थे कि ये क्या कर रहा है और ये कैसा चैलेंज है जिसमें कुछ खा रहा नहीं है बाहर का, और रोज जिम जा रहे हैं, और अगर वॉकिंग नहीं हुआ है तो रात रात भर चल रहे हैं। बट जब भी आप कमिटेड होते हो अपने गोल के प्रति तो फिर लोग समझना शुरू करते हैं, एंड फिर सपोर्ट करना शुरू किया लोगों ने। वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया बिकॉज वो डाइट फॉलो कराना डेली बेसिस पे, और मेरी सब चीज़ों का नीड देखना। प्लस क्लास में टीचर्स ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया।
और इंस्टाग्राम फैमिली और इस सब फैमिली ने मिलके भी बहुत सपोर्ट किया, जो दिन बर दिन मोटिवेट कर रहे थे कि सर आप करो करो करो, आपसे हो जाएगा। तो उसके कारण ये हो गया। आपको कभी ऐसा फीलिंग आया कि आप गिव अप कर दे ये 75 बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट टू मैनेज योर टाइम विथ वर्क फैमिली? सो हुआ था स्पेशली जब भी 40 डेज पूरे हो गए, बिकॉज 40 डेज से 60 डेज के जो बीच में का जो 20 डे का पीरियड था वो सबसे टफेस्ट था। बिकॉज रोज जिम जा रहे हो आप, कंटिन्यूसली जिम जा रहे हो, प्लस आपकी नींद बहुत कम हो रही है बिकॉज टास्क पूरे नहीं हो रहे तो आप लेट सो रहे हो, सुबह जल्दी भी उठना है माला करने के लिए और जिम जाने के लिए। तो डिफ़िकल्ट था वो फेज जहाँ पे लगा था कि चलो गिव अप कर लेते, वापस शुरू करेंगे या चलेगा, बहुत हो गया अभी। बट देन इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर का होगा, और इतने लोग मुझे देख के खुद उन्होंने भी कुछ ना कुछ शुरू किया है, तो विद दैट एक्सपेक्टेशन, विद दैट पुश कर लिया एंड हो गया 75 डेज। सो आपने बोला लोग आपको देख के कुछ कर रहे थे, तो वर दे आल्सो फॉलोइंग द 75 हार्ड चैलेंज एंड डू यू नो एनीवन दैट इज फॉलोइंग द 75 हार्ड चैलेंज? बहुत लोग कर रहे हैं बट मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज उन्होंने बोला है कि सर पूरा होने के बाद आप रिवील करना। तो बहुत लोग कर रहे हैं। 75 किसने शुरू किया, किसी ने 21 डेज शुरू किया, किसी ने 51 डेज शुरू किया, अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली मेरे बेटे ने शुरू किया, उसने खुद ने 75 हार्ड चैलेंज लिया, बट उसका चैलेंज अलग था। वो दिन में एक माला करता था, एक कीर्तन करता था, थोड़ा योगा, थोड़ी बुक रीडिंग और खुद की एक सेल्फी। तो उसने भी मोटिवेट करके खुद के लेवल पे 75 शुरू किया। वाओ, सो इंस्पिरेशन टू द चिल्ड्रन एज वेल। आपका इनिशियल वेट क्या था सर, और अभी कितना वेट का फर्क हो गया है? सो इनिशियली मेरा वेट जो है ना स्टार्टेड इज अराउंड लाइक 94 95 के आसपास शुरू किया था, बट राइट नाउ पूरा 75 जर्नी होने के बाद मेरा वेट अराउंड 81 82 81 के आसपास हो गया। तो आई लॉस्ट अराउंड लाइक 14 15 kg के आसपास मेरा रफली एवरेज लॉस्ट वेट हो गया पूरे 75 के प्रोसेस में। वाओ, दैट्स अ वेरी वास्ट डिफरेंस। सो क्रेविंग्स कभी ऐसा हुआ नहीं कि बस एक पानी पूरी का प्लेट खा ले? यस, मैं भी इंसान हूँ, होता है सबको, मुझे भी हुई थी। एंड जैसे मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, तो स्पिरिचुअल में जो 5 सेंसेस हमें पढ़ाए जाते हैं, एंड वो 5 सेंसेस में जैसे सबको कंट्रोल करने के बारे में गीता में सिखाई जाती है, बट वो एक ही सेंस थी जिसको मैं इंजॉय करता था, वो टंग, जहाँ पे अच्छा भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना या बाहर भी कुछ क्वालिटी चीज़ें खाना। बट जैसे 75 मैंने लिया, मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा। कोई तेल की चीज़ें नहीं, कोई स्वीट नहीं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई मैदा नहीं, सिर्फ क्वालिटी घर का बनाया हुआ खाना। तो क्रेविंग बहुत बार हुआ, कभी कभी किसी प्रोग्राम में चला गया, किसी के शादियों में चला गया, तो वहाँ पे सिर्फ ऐसी मुंह दिखा के आना, एंड लोग पूछते थे क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, बट सबको जवाब नहीं दे सकते। कोई लोग थे समझ जाते थे, कोई लोग नहीं समझ जाते थे। बट फिर मुझे पता है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में कुछ गेन करना है तो 70% डाइट है, 30% जिम है। तो अगर आप डाइट फॉलो नहीं करोगे तो आप जितना भी जिम कर लो, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। सही बात है। हाँ, ओके, सो दैट वाज लाइक करना है तो करना है, करना है तो करना है। So I heard your slogan also is करना है तो करना है. What was the reason of this slogan? यस, ये रीज़न ऐसे आया है कि बहुत बार इनिशियली लोग बोलते थे कि जैसे कभी कभी वाइफ ने बोल दिया, अरे 3 किलोमीटर बचा है, छोड़ो ना, कल कर देना। या कभी बारिश के टाइम मैंने शुरू किया था, तो बहुत बारिश हो रही थी, तो कैसे मैं नीचे चलने जाऊँ, तो चलो कल कर देना। तो बहुत बार लोग बोलते थे चलो ना कल कर देना, तो ऑलवेज मेरे माइंड में आता था नहीं, करना है करना है करना है करना है। तो उससे मेरा ये फ्रेम होगा कि करना है मतलब करना है। तो दैट वाज द टैगलाइन जिसने मुझे खुद को पुश किया कि कुछ भी हालत होने दो, कुछ भी होने दो, कि करना है मतलब करना है। So what did you learn after this 75 hard challenge? यस, तो 75 से नो डाउट बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली एज अ प्रोसेस में। फर्स्ट कि आपको फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने दूसरों के लिए भी, जैसे अपनी फैमिली के लिए। जिस दिन से मैंने 75 लिया चैलेंज और आज तक मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पा रहा हूँ। इवन दैट कि मेरी इतनी सारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। बट फिजिकल फिट होने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप एनर्जेटिक होते हो, आप घर पे आके भी थके हुए नहीं होते, तो आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेशन टू द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, तो वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी करने का वो बाद में आता है, पहले आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए तो ही आप कर सकते हो। तो एवरी सिंगल डे आपको अपने माइंड के साथ खेलना है,
आपके माइंड को पुश करना है, उसको आपको बताना है कि मुझे करना है, तो मेंटली आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो जब भी आपका चैलेंज हो जाता है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हो बिकॉज आप डेली माला और गीता पढ़ रहे हो, हाइड्रेटेड रहते हो कि आप इतना पानी पी रहे हो। हाँ। जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो मैं कभी दिन के 4 ग्लास भी नहीं पीता था, बच्चों को पढ़ाते रहता था, बॉटल वाही पड़ी रहती थी, बट अभी कॉन्शियसली मुझे 4 लीटर पीना है कम से कम, तो मैं पी रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें फायदे हुए, उसमें से ये कुछ चीज़ें हैं। सो कितना इन टोटल हुआ था आपका सबका मिला के कि ओके, टोटली अगर आप देखो कि अगर मैं दिन में 1 घंटा जिम भी कर रहा हूँ रोज, तो 75 डेज में मैंने 75 आवर्स जिम कर लिया डेली रोज। फिर अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ 10 किलोमीटर्स भी, तो टोटल 750 किलोमीटर्स मैंने चल लिया, जो यहाँ से ऑलमोस्ट अहमदाबाद और अहमदाबाद से भी आगे जितना मैं यहाँ से चल गया। रफली अगर मैंने 4 लीटर पानी भी पी लिया है तो रफली मैंने 250-300 लीटर मैंने पानी पी लिया है। अगर मैं रोज 16 माला भी कर रहा हूँ तो मतलब 75 डेज में मैंने रफली कितना 1200 के आसपास मैंने माला कर ली। तो ये मेरा टोटल काउंट हो गया सिर्फ 75 डेज में। वाओ। सो व्हाट डू यू लाइक, विल यू डू समथिंग अहेड कि आप इधर ही रोक रहे हो 75 हार्ड चैलेंज को? नहीं, जैसे कोई नशा करता है तो उसको नशे की ऐसी आदत लग जाती है कि उसको आप कितना भी समझा उसको नशा छूटता ही नहीं है। हाँ। तो ये 75 हार्ड चैलेंज भी मेरे लिए एक नशा जैसा हो गया है कि मेरे लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया, तो अभी मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैंने 75 पार्ट 2 शुरू कर दिया है एंड वो भी अभी कुछ दिन हो गए, होप सो वो भी कंप्लीट कर दूंगा एंड देन फिर आगे का आगे देखते क्या। I hope you accomplish your goals. So how do you feel after completing the 75 hard challenge? The most important question. फीलिंग इज़ ग्रेट बिकॉज अगर आप ऐसा कोई चैलेंज अचीव करते हो जो 99% लोग नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली अच्छा फील होता है। खुद के लिए अच्छा फील होता है कि आपने कुछ अचीव किया है, लोगों के लिए अच्छा फील होता है कि लोगों ने आप पे इतना भरोसा किया है एंड एक मोटिवेटर और एक इंस्पिरेशन हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों का, जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा। तो एक अच्छा फीलिंग है, एक अच्छा माइंड को डोपामिन देता है कि अगर आपने एक चैलेंज अचीव कर दिया तो लाइफ में आप बहुत सारे चैलेंजेस जो आपको आने वाले हैं वो भी आप अचीव कर ही पाओगे। करेक्ट। ओके, सो कमिंग टू अ कंक्लूजन, सो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आज आप यंग हो, आपकी मशीन्स इंटरनली सब स्ट्रांग है, आप कुछ भी खाओगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा, बट एज यू ग्रो ओल्ड आपने उनको ध्यान नहीं दिया तो आगे बहुत तकलीफ होगा। इसके लिए खुद के लिए दिन में थोड़ा टाइम फिजिकल एक्टिविटी को, कुछ भी जो आपको पसंद है, जिम, वॉकिंग, योगा, एनीथिंग जो आपको पसंद है, डांस भी चलेगा, बट थोड़ा एक्टिविटी करिए फिजिकली। सेकेंडरी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन और स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो आपके अंदर के इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। मसल्स तो जिम तो जाके आपके मसल्स बढ़ेंगे, पर जो भगवान की आप माला उठाते हो तो अंदर के जो मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। आप देख रहे हो कि कितने सारे बच्चे आज डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से का गोलियां ले रहे हैं और एकदम उदास घूम रहे हैं। तो इनसे अगर बाहर आना है तो आपको भगवान से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ अपने लाइफ में ऐड करिए, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी एंड थोड़ा एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर अ यूथ। ये मेरा मैसेज। Wow. Thank you, sir, for inspiring us and motivating us. I hope you keep growing in life, just as your name suggests, grow with Ashwin. थैंक यू। Thank you, sir. ये था पॉडकास्ट अश्विन सर के साथ उनकी 75 हार्ड चैलेंज जर्नी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।